बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान शहीद अहमद कादरी प्रोग्राम निशानदही में हाज़िर खिदमत हूँ। पंजाब के शहर गुजरांवाला में इस वक्त हम आपकी मुलाकात एक गुरु से करवाएंगे जिनके चेले गुजरांवाला के गिरदोनुमा में काम करते हैं और इनके साथ रहते हैं, इनसे तरबियत हासिल करते हैं। और ये उनकी उस्ताद हैं, उनके सीनियर हैं और कुछ तो पैदाइशी तौर पर शीमेल तो वो लफ्ज़ अच्छा नहीं समझता, खुसरा भी कहते हैं, तो पैदा होते हैं। और कुछ जो है ज़माने के हालात से, माहौल की वजह से अपने आप को इसमें डाल लेते हैं, अपने आप को तब्दील कर लेते हैं। हम आपका इनके साथ मुकम्मल तारफ़ करवाएंगे, इनका रहना सहना, खाना पीना, इनका काम करना, ज़माने में गिरदोनुमा में, माशरे में इनको क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, हम सब कुछ इस प्रोग्राम में आपको बतलाएंगे। जी मैं इनकी ज़बानी ही तारफ़ करवाऊँगा। ये आपको अपना नाम, इलाका और अपनी उम्र, अपनी तालीम के बारे में आपको बताएंगे। सोनिया मेरा नाम है, ठीक है, सांगले शहर की रहने वाली हूँ मैं। तो बस बचपन से ही ऐसे थे, इसी हालात में गुजर रहे थे। तो घर वाले भी बातें करते थे, बाहर वाले भी बातें करते थे, तुम किन्ना रहो, तुम किन्ना रहो। बस ये लोग ले हैं, इनके लोग में आ गए। बस दोबारा ना घर के ना घर का पता है, इस माशरे में आए हैं। तो ये माशरा बहुत सही है, ठीक है, लेकिन बाहर वाली जो वाम है वो तो नहीं जीने देते हैं। आप अच्छी नजर से भी देखते हैं और गंदी नजर से भी देखते हैं। आपको कब पता चला कि आप किन्नर हैं, या आपके घर वालों को कैसे पता चला? ऐसे ही बस अपने शरीक के होते बताने वाले जी। तो उन लोगों ने बताया, तो उन लोगों ने अपना केस किया, जैसे अदालत में केस करते हैं कि ये पहली मेरी है, ये नहीं है, मैं इस लेना चाहता हूँ। उन लोगों ने केस किया तो वो लोग मुझे ले आए। आपका गुरु होगा कोई? हाँ जी, मेरी गुरु थी रूबी, उसका नाम था, वो बहुत हो चुकी है। ठीक है। तो कितनी आपकी उम्र हो चुकी है? जो मेरी गुरु थी उसकी गद्दी पे मैं हूँ, ठीक है ना। सही। आगे जितने भी चेले हैं, वो जो भी उसके भी चेले थे, मेरे भी चेले, उनकी जगह पे गद्दी पे मैं हूँ उसकी जगह। अभी कितने चेले हैं आप? मेरे हैं चेले 20 चेले हैं। उनमें से पैदाइशी तौर पर कितने हैं? पैदाइशी 4-5 हैं, 4 हैं। तो हमें आप कोई डिफरेंट नहीं रखते? नहीं, हम डिफरेंट नहीं रखते, क्योंकि उन लोगों में भी रूह वही होती जो हमारे में होती है। सही। घर कभी याद नहीं आया बहन भाई? नहीं, घर की याद नहीं कभी आई, बस इनकी याद आती, इनके पास रहें, इनके पास रहें, इनके पास जाएं, फंक्शन में बाहर जाएं, कमाएं, खाएं अपने। क्या मतलब आपने डांस को अपना शोभा बनाया? जी, अपने शौक को, अपनी आपके चाहने वाले तो बहुत होंगे। शुक्र है। बस मतलब घर वालों की याद नहीं आती, अभी जो आपके चाहने वाले हैं या फंक्शन है उन पे आपकी तवज्जो रहती है? जी, अपनी फ्रेंड्स से मिलूं, अच्छी बातें हो, उनके साथ बैठूं, फंक्शन पे जाऊं, फंक्शन करूं, पैसा कमाऊं। तो आपने तालीम भी हासिल की? ना। तो इसके अलावा आपने क्या डांस के अलावा कोई काम सीखा है? डांस के अलावा कुछ नहीं, बस डांस। सही है। तो जब आप शादी ब्याह के फंक्शन में जाते हैं? शादी ब्याह के फंक्शन में हम जाते हैं, तो इस वक्त तो जब ईद के बाद हम फंक्शनों पे जाते हैं, लॉकडाउन खुल गया, शादी वगैरह पे जाते थे, उधर 1-2 गाना करना, उधर पुलिस आ जाती थी। सही। ठीक है, किसने आपको बुलाया, किसी की वजह से आए हैं, मतलब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, भाग जाना भी पड़ता है किसी टाइम। तो माशरे में आपको क्या परेशानी का सामना है? मतलब जो नौजवान तबका है
गली मोहल्ले में लोग हैं। माशरे में किसी वक्त हम बाजार जाते होते हैं तो अच्छी नज़र से भी कोई हमें देखता है, फिर इज्जत करते हैं, ठीक है। कोई बुरी नज़र से भी देखता है, ओ ख्वाजा सरा जा रहा, खुसरा, सही, वो तो खुसरा ही कहते हैं ना हमें। सही। हम तो अपनी जुबान में ख्वाजा सरा ही कहते हैं, ओ खुसरा जा रहा, वो ऐसे कैसे, ऐसी ऐसी गंदी गंदी भी बातें करते हैं। तो हर एक जैसा ना होता, हर एक नज़र से देखता है ना। मैं फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जब आप शादी ब्याह की तकरीबात में जाती हो तो आपके दिल में तो एक सवाल तो पैदा होता होगा कि ये आज इस लड़की की शादी है, इस लड़के की शादी है, कि दोनों में से हम लड़का या लड़की होते तो हमारी भी खुशियाँ हमारे घर वाले मनाते और हम भी मतलब अपनी ज़िंदगी जो है किसी मर्द या औरत के साथ गुजारते। तो कभी ऐसे सवाल दिल में आए? ऐसे सवाल नहीं आए, ये तो हमारी किस्मत में था ना, ये तो होना ही होना था, एक न एक दिन तो होना ही था, ठीक है ना, ये किस्मत में है। अच्छे भी हैं जो शादी भी कर सकते हैं, ये भी नहीं शादी कर सकते हैं वो तो, लेकिन फिर भी उसमें पता नहीं कैसी ऐसी आदतें आ जाती हैं, हरकतें हो जाती हैं, शादी भी नहीं शुरू करवाते, सारी ज़िंदगी ऐसे गुजार देते हैं। कुछ मैंने ऐसे मेरी ज़िंदगी में मैंने ऐसे ख्वाजा सराओं से मेरा वास्ता बड़ा तल्लक बना कि जिनकी शादियाँ भी हुई हैं, उनके बच्चे भी हैं। हाँ, उनके बच्चे भी हैं, शादियाँ भी हुई हैं, बेगमें भी हैं, वो खुद भी शादीशुदा हैं, आगे जो उनके बच्चे होते हैं वो भी शादीशुदा हैं, माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन जो उनमें आदतें होती ना, वो उनकी आदतें नहीं जाती हैं। एक अहम सवाल है कि जो ख्वाजा सरा होते हैं, पैदाइशी जो मतलब उनका जनाजा होता है? मतलब ये है कि आपकी जो गुरु थी उसका जनाजा कहाँ हुआ था? इधर गढ़वाला में, फकराबाद में। हम लोग ये दुआ मांगते हैं जब हम आगे जाके उठे तो मर्दों की साथ में उठे, औरतों की साथ में ना उठे। तो हम जो जनाजा करवाते हैं, जो गुस्ल दिलवाते हैं, वो मर्दों वाला दिलवाते हैं, औरतों वाला नहीं। सही है। आपका जो है खुद से ख्वाजा सरा बनते हैं, उनके लिए कोई पैगाम है? उनको असलाई कोई मैसेज देना चाहती हैं? नहीं, उनको कुछ कि उनकी खुद की मर्जी है जो? हाँ, उनकी खुद की मर्जी। मेरी बात सुने, घर वाले इतना डांटते हैं, बहुत वगैरह कुछ करते हैं। अगर उन लोगों ने हटना हो ना तो डर से ही हट जाए। सही। अगर उनको डर हो ना, या हमारे माँ बाप का या किसी का भी, तो वो तभी हट जाए, ठीक है ना, ये काम ना करें। तो इन लोगों को डर नहीं होता, ठीक है, इन लोगों को शौक होता है कि हमने ये काम करना ही करना है। इनकी देखभाल करती हो? गुरु तो देखभाल करते हैं, माँ जैसे होते हैं। गुरु का तो यही है ना कि डेरे पे रहें, गुरु की माने, हर काम करें। जब गुरु को छोड़ के चले जाते हैं फिर इनके साथ बहुत गलत नाइंसाफी भी होती हैं, हर काम होता है इनके साथ। फिर इसमें गुरु का तो ना कोई भी लेन देन होता, ये तो इन पे डिपेंड है ना, यही करवाते हैं अपने आप से जो मर्जी करवाए जाए। जितनी देर गुरु के पास रहते हैं उतनी देर तो कुछ भी नहीं। सही है। मतलब आप इनकी खैर खाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जैसे वालिदैन। अगर ये मेरा मकान है, इधर आके किसी ने भी इनसे कोई बात करनी है, किसी ने भी कोई काम करना, वो सबसे पहले मुझे पूछेगा, फिर इनसे बात करेगा। तो जब इसने बाहर चले जाना कि इन लोगों ने, तो फिर तो इन लोगों ने डायरेक्ट ही बात करनी है। ये ख्वाजा सरा की अक्सरियत जो है अवाम में जो है बुराई की दावत आम करते हैं, बुराई की दावत देके लड़कों को बाटों पे ले जाते हैं। अगर ये बुराई ना करें तो सीधे ये जन्नत में है। सही है। अगर ये बुराई ना करे ना तो हाथ उठा के जो भी दुआ मांगे रब से वही इनकी पूरी हो, ठीक है। ये इनकी मजबूरी है, ये इनका जो भी है, ये इन पे डिपेंड है। सही है। जो फंक्शन वगैरह होते हैं उसमें से आपको भी ये कुछ हिस्सा देते हैं? हाँ, फंक्शन वगैरह होते हैं, जो गुरु होता है उसके 2 हिस्से होते हैं, तो जो शागिर्द होता है उसको एक ही हिस्सा देते हैं, ठीक है। कभी फंक्शन हो जाता, कभी फंक्शन नहीं भी होता।
कभी गाड़ी वाले को खुद किराया देना पड़ता है, कभी कभी ऐसा हादसा हो जाता है। सही। इनकी शादियां भी होती हैं, इनकी ये ख्वाजा सराज जो लड़के अक्सर के साथ सोशल मीडिया पे लड़के के साथ ख्वाजा सराजी वही ना, आप ख्वाजा सराज की किसी लड़के से होती हो? जी, नहीं, ये ना और मना भी है सकती से। हाँ, ये ना ये एक गिरिया लफ्ज है आपकी जुबान में, इस इस्लाम में नहीं है तो ये कैसे हो सकता है? ये एक गिरिया लफ्ज है आपके मतलब माहौल में। किसको कहते हैं ये ख्वाजा सराज, किसको रखते हैं? इन्हीं बातों का तो मुझे नहीं पता, इन्हीं बातों का उन लोगों को पता होगा, ये जो मसलन खुद ही बने हुए हैं, सही। ये जो रखते हैं छोड़ते हैं, इन लोगों का किसी को पता होगा, मेरी इन लोगों का। तो आखिरी मैसेज जो है आप हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाह रही हैं या अवाम को कोई मैसेज देना चाह रही हैं? हुकूमत वालों के लिए है कि बहुत कुछ हो गया, अब जो भी है हालात सही कर दे, क्योंकि हम बहुत मस्कीन लोग हैं, हम किराए पे रहते हैं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा वक्त होता है कि खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। इमरान खान ने कहा था वो आपको पैकेट देंगे, पैसे देंगे, राशन देंगे, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। वो कौन से किन्नर लोग हैं जिनको मिला है? हमसे ज्यादा तो कोई भी नहीं जानता। हम अपनी फ्रेंड से पूछते हैं, वो कहती हमें भी नहीं मिला, हमें भी नहीं मिला। कहाँ गया इतना पैसा, कहाँ गया इतना राशन? जी नाज़रीन, प्रोग्राम निशानदही का टाइम ख़त्म हो गया। अभी शबीर कादरी को इजाज़त दें। इनका जो मुतालबा है आखिरी लफ्ज़ों में बयान करता हूँ कि हुकूमत लॉकडाउन खोले और ख्वाजा सराओं के लिए कोई पैकेज तशकील दे ताकि इनके घरों में जो फाके हैं उसका खात्मा हो।